अगर हम बात करें भगत सिंह की, वो भी हमारे यहाँ के मतलब हीरो थे, मतलब उन्हें उनका क्यों नहीं थे नहीं हैं हीरो हाँ, हैं हाँ। लेकिन यहाँ के थे तो उनका हम क्यों नहीं किसी बुक में लिखते, किसी बच्चे को इवन नहीं पता होगा। मतलब देखें बड़ी डीप बातें हैं जो इन्हें पता है। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इनसे मतलब मुझे भगत सिंह के बारे में बताया जाए। देखें बात ये है, मैं दूसरे लोगों का आपको बाद में बताता हूँ वो क्यों नहीं मानते। मैं तो भगत सिंह को अपना हीरो मानता हूँ। अच्छा। बतौर पंजाबी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना। और जो डंके की चोट पे मानते हैं, 23 मार्च को शादमान में हर साल गुज़श्ता 35 साल से 40 साल से उसका डे हम सेलिब्रेट करते हैं। वाह जी वाह। क्या मोहम्मद बिन कासिम आपका हीरो है? कहाँ में तो ये नहीं, आप बताएं ना। नहीं, मैं क्या पाकिस्तानी है वो या हिंदुस्तानी है? नहीं। क्या महमूद गजनवी पाकिस्तानी था? नहीं। क्या शहाबुद्दीन गौरी पाकिस्तानी था? नहीं। खिलजी, तुगलक, लोधी, बाबर नहीं था ना? वही बाबर। मैं अब आपकी वो बात समझाऊं। ठीक, हमने अपने हीरो को भगत सिंह को किल किया। उधम सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं? मुझे नहीं पता। उधम सिंह वो बंदा है जिसने जनरल डायर को कत्ल किया। वो जनरल डायर जिसने जलियांवाला बाग में गोली चलाई, और उसने FIR में अपना नाम क्या लिखवाया? FIR में उसने अपना नाम क्या लिखवाया इंग्लैंड में? क्या लिखवाया? राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। हाँ, उन्होंने कहा ये क्या नाम है? उसने कहा तुमने जलियांवाला बाग में राम का कत्ल भी किया, मोहम्मद का भी किया और सिंह का भी किया, मैंने तीनों का बदला लिया। जो ये बात की इन्होंने कि मोहम्मद बिन कासिम आपके हीरो हैं या वो पाकिस्तानी थे, या इसके अलावा अगर महमूद गजनी की बात करें वो पाकिस्तानी थे, इधर से मुझे आइडिया ये हुआ कि भाई मैं तो अगर हीरो मतलब पाकिस्तानी तो ये थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर की बात करें, उन्हें हम हीरो, डॉक्टर अब्दुल सलाम की भी करें ना। हाँ, डॉक्टर अब्दुल सलाम, लेकिन वो तो हम उसे दूसरे साइड पे ले गए। क्या किधर ले गए हम उसे? वो प्रॉब्लम आ गई ना फिर। हाँ, कादियानी का उस पे भाई, किसी के कादियानी होने से, किसी के हिंदू होने से, किसी के सिख होने से उसका नेशनल स्टेटस या उसका सिटीजन स्टेटस तो ख़त्म नहीं हो जाता। फिर पाकिस्तान के सारे हिंदुओं का राइट ऑफ वोट ख़त्म कर दें, सारे क्रिश्चियन का राइट ऑफ वोट ख़त्म कर दें, फिर यानी कि आपने वोट लेना है तो वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है। जब आपने हीरोशिप की बात आनी है तो फिर क्या पाकिस्तान की फौज में जिन लोगों ने पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए खून दिया है उनमें सिख शामिल नहीं है? उसमें क्रिश्चियन नहीं है? उसमें ये अहमदी नहीं है? सारे हैं। जब इसकी हिफाजत के लिए सारे हैं तो यार हीरो हाली। अच्छा, हम ना बदकिस्मत लोग हैं। ठीक है। कभी गौर कीजिएगा, अल्लाह करे कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई जंग हो तो जंग के वक्त ना करे, अल्लाह सुन ना लेना, अच्छा। तजर्बे के लिए कह रहा हूँ, जंग में ये इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा। कोई हिंदू नहीं रहता, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं रहता, इवन के कोई शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, वाबी भी नहीं रहता। तो ये सब इंसान बन जाते हैं। जो ही जंग खत्म होती है ये फिर आपस में ये लोग सिर्फ मरने के लिए जिंदा है। जंग में मौत है ना। हाँ। मरने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, जिंदा रहने के लिए इकट्ठे नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, आपने बोला जंग में इकट्ठे हो जाते हैं, मैं ये कहूँगा जंग में फिर शायद इकट्ठे कर दिया जाता है और उससे पहले लड़ा दिया जाता है हमें। ये तो एक सदियों से एक कानून है। हाँ। कि जब आपके इंटरनल रियासत के दाखिली हालात ख़राब हों तो आप जंग कर दें, क्योंकि जंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें सारी कौम इकट्ठी हो जाती है। ऐसे ही है। तो मैं ये बुनियादी बात में ये कहना चाह रहा था कि जंग में चूँकि मौत होती है, ये ज़हनी तौर पे ऐसी मफलूज लोग हैं कि मरने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, जिंदा रहने के लिए इकट्ठे नहीं होते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। हमने अपने हीरोज़ को छुपाया है, ठीक हो गया, जिसकी वजह से हमने उनका, जब मैं छोटा था तो मेरी हिस्ट्री पता कहाँ से शुरू होती थी? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक से। अच्छा, क्या हिस्ट्री? जो हिस्ट्री की किताब थी मेरी, अच्छा। वो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक से शुरू होती थी। और जब मैं मैट्रिक में गया तो चूँकि अफगानिस्तान में फ़ौज आ गई हुई थी रशियन, तो उस वक़्त सिकंदर आज़म से शुरू होती थी 326 कबल अज़ मसीह और सीधी 712 मोहम्मद बिन कासिम पे आती थी। दरमियान की सारी तारीख गायब कर दी गई। अच्छा, उन्होंने वहाँ पे बात करें, इस टाइम उनकी IT इंडस्ट्री बहुत दुनिया में टॉप कर रही है, आपको भी पता होगा भाई। बिल गेट्स का नुमाइंदा पहले पाकिस्तानी आया था 96 में। ठीक है। हमने यहाँ पे कहा नहीं, हम नहीं यहाँ पे आने देंगे। नहीं, एहसन इकबाल ने मियाँ नवाज शरीफ के साथ 97 में एहसन इकबाल साहब ने मियाँ नवाज शरीफ से उसकी मुलाकात ही नहीं करवाई और अल्टीमेटली वो इंडिया चला गया और वो जो IT सिटी था उन्होंने वहाँ बना लिया। ठीक हो गया। आपका सियासतदान सबसे पहले ये पूछता है कि मुझे क्या मिलेगा। इंडिया का सियासतदान सबसे पहले ये पूछता है कि बताएं मेरे लोगों को क्या रिलीफ देंगे। वो पता क्या करते हैं? वो कहते हैं अच्छा मल्टाइनर, अच्छा आपने ये इतने की बेचनी है मेडिसिन, आप इतने की मेडिसिन बेच दें मगर ये 10 लाख 1.5 लाख लैट्रिन ये बनवा दें।
पब्लिक को रिलीफ ले दिया। या फिर वो ये कहते हैं कि ठीक है आप यहाँ पे आके बिजनेस करें, लेकिन यहाँ पे जॉब्स जो है वो क्रिएट करें, वो तो देनी पड़ती है, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे वो तो देनी पड़ती है, मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है। ठीक है। तो नेशनलिस्ट जब तक लीडरशिप नहीं आएगी, ठीक है ना, अब तो यहाँ पे जो हैं हाई कोर्ट के सर्टिफाइड सादक और अमीन जो हैं, बाद में उनके जो स्कैंडल निकलते हैं बंदा कानों को हाथ लगा लेता है, ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई लोगों की। तो मैं ये समझता हूँ कि अनलेस आप अपने बच्चों को साइंटिफिक एजुकेशन की तरफ नहीं लेके जाएंगे, रैशनल स्टडी की तरफ नहीं लेके जाएंगे, अकली अलूम की तरफ नहीं लेके जाएंगे, उतनी देर तक शाहदौला के चूहे पैदा होते रहेंगे। अफगानिस्तान वार में तो हम गए ना, हमने अपने जो नॉर्दर्न एरिया थे यहाँ पे बाकायदा पूरी दुनिया से दहशतगर्द इकट्ठे किए। 5 जुलाई 1977 से लेकर 27 दिसंबर 1979 तक, 27 दिसंबर 1979 को रशियन आर्मी आई है अफगानिस्तान में। 5 जुलाई से 77 से लेकर 27 दिसंबर 1979 तक पूरी दुनिया के दहशतगर्द और जंगजू हमने इकट्ठे किए। वो अफगानिस्तान नाम क्या दिया? मुजाहिदीन का नाम दिया। और जब जंग खत्म 87 में, जब उसने रेगन ने और गोरबाचोव ने हाथ मिला के कोल्ड वार के खात्मे का ऐलान किया तो वो चले गए। अच्छा, तो जो मुजाहिदीन हमने तब बनाए, हमारे बकौल मुजाहिदीन, आज वो जंग खत्म अच्छा, वो हमने नहीं बनाए, पहले ये क्लियर कर ले। किसने बनाए? मैं बताता हूँ, वो आलमी सरमायादारी ने बनाए। तो ट्रेंड किसने किया? नहीं हमने किए, हमसे मुराद ये ना, नहीं हमने अगर देखे, मैं किसी हमारी जमीन इस्तेमाल हुई, हमने ट्रेनिंग भी हमने ट्रेनिंग दी, मगर उसके मुजरम अमेरिका भी है, उसका मुजरम बरतानिया भी है। हाँ है, लेकिन हमने उन्हें फैसिलिटेट किया। देखें, हम कैपिटल एक्यूज्ड हैं, ठीक है, मरकजी मुजरम हम हैं, मगर इनको भी FIR से खारिज ना करें। ललकारे और जफे वाला भी होता है ना साथ ही। अच्छा, फिर यहाँ पे ये सवाल भी उठता है कि देखें, आपने बोला अमेरिका भी बीच में था, लंदन भी बीच में था, बरतानिया, सऊदीया, कुवैत सब थे। आज वही अमेरिका उठ के कहता है कि पाकिस्तान में टेररिस्ट मौजूद हैं, जबकि वो वही लोग हैं जिन्हें हमने ट्रेंड किया, वही ग्रुप आगे चल रहे हैं ना। तो उन्होंने तो अपनी साइड कर ली, टेररिज्म का जो टैग है वो हमारे ऊपर लग गया। ये तो देखें अब। हेलो दोस्तों, आपका हमारे हिंदुस्तान न्यूज़ पावर में स्वागत है। दोस्तों, इस पाकिस्तानी बंदे ने भगत सिंह के बारे में और पाकिस्तान के हीरो के बारे में बताया है। पाकिस्तान का कोई हीरो नहीं है, सब अफगानिस्तान के लोग हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, जय हिंद। या तो जनरल ज़िया आके कब्र से उठ के आके जवाब दे, तो या इस पाकिस्तान में जो ज़िया मेंटालिटी के लोग हैं वो जवाब दें। मैं तो जब ज़ियाउल हक मौजूद था तो मैं उसका बदतरीन मुखालिफ था, ठीक है, हमने जेलें काटी, हमने कैदें काटी, हम लड़े, मैं तो उसका जवाब दे नहीं हूँ। या वो लोग दें जो ज़िया की हिमायत करते हैं, जो उसको अपना अजीज़ और रिश्तेदार समझते थे। देखें, ये 2 करिश्मे, ये तारीख की बात बताने लगा हूँ, तारीख अपना फैसला खुद भी करती है। ठीक है। एक शख्स आपने दफनाया 10 लाख बंदों ने, ठीक है, इस्लामाबाद में। कितने? 10 लाख बंदों ने इस्लामाबाद में। उसका नाम क्या था? ज़ियाउल हक। ठीक है। एक बंदे को रात की तारीकी में 7 बंदों ने दफनाया, उसका नाम क्या है? जुल्फ़कार अली भुट्टो। ठीक है, आज ज़ियाउल हक की कब्र पे उसका बेटा, हकीकी बेटा भी नहीं जाता और मुंह बुला बेटा नवाज शरीफ भी नहीं जाता।